मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। मम्मी, रोहन की छुट्टियाँ हैं, मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ। रश्मि ने खुशी खुशी मम्मी को फ़ोन पर कहा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2-3 दिन ही, कम से कम 1 हफ्ता तो रुकती। अरे आप आ रही हूँ वही बड़ी बात है मम्मी। अच्छा भाभी कहाँ है? उनका फ़ोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। रश्मि ने पूछा। यही है अपने कमरे में, किसी काम में व्यस्त होगी इसलिए उसे पता नहीं चला होगा। रुक, उसे बुलाती हूँ। मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूँगी, आप उन्हें बता देना। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी थी पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात चल रही हो, उसने अपने मन को समझाया। दोपहर में बाजार जाकर भतीजे भतीजे के लिए गिफ्ट्स और मिठाई नमकीन ले लिए। भैया और मम्मी को उनके यहाँ के स्पेशल खाकरे और भाकर बड़ी बहुत पसंद है तो वो भी ले लिए। भाभी के लिए क्या लूँ, इसी उधेड़बुन में थी। भाभी को तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है तो उनके लिए नए डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कब कल आए और वो मायके पहुँच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती है, तो फिर अभी तो बस वहाँ पहुँचने में कुछ घंटे ही बाकी हैं। ट्रेन बहुत सुबह पहुंचती थी तो स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया था। बेवजह उनकी रात खराब हो जाती। आजकल ओला उबर जैसी टैक्सियां और ऑटो तो पल भर में मिल ही जाते हैं। 6 बजे सुबह ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन के रुकने के पहले ही टैक्सी बुक कर ली। अब एक पल का भी इंतज़ार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी आधा घंटा लग ही जाता था। उसका मन खुशी से भर उठा। आखिर अपने घर पहुंचने ही वाली थी। सच में शादी को चाहे कितने साल हो जाए, मायके का आकर्षण चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हर बार की तरफ फिर रास्ते से गुजरते हुए चौराहे और रेस्टोरेंट कई यादें ताजा कर रहे थे। कैसे इन्हीं रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद तो अभी तक मुंह में ही है, और वो कोने पर खड़ा रहने वाला पानीपुरी का ठेला। ख्यालों में ही सहेलियों की खिलखिलाहटें गूंजने लगी। कितनी भी पानीपुरी खा लो, आखिरी की मसाले वाली पूरी के बिना मन नहीं भरता था। पर अभी सब सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही थे, उजाला होने को था। वैसे इन 3 सालों में शहर भी बहुत बदल गया। सड़कें बहुत सुधर गई, कई नई बिल्डिंग भी बन गई थी। टैक्सी रुकते ही विचारों को भी ब्रेक लग गया। अरे वाह, घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखते खड़ी होंगी। मम्मी के ट्रेन में ही 2-3 बार फ़ोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। झटपट उतरकर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो पाया था। रोहन की पढ़ाई के कारण वो निकल ही नहीं पाई। मम्मी ने रोहन को प्यार से पुचकारा और उसे अंदर लिवा ले गई। उसने देखा मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, भी घुटनों की तकलीफ के कारण उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता और ना ही देर तक खड़े रह पाती हैं। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से मम्मी की तरफ देखा। बैठ बेटा, दीपा अभी आती ही होगी, उसके उठने का टाइम हो ही गया है। रोहन बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काफुर हो गया। अब तो लगभग 7 बजने वाले थे। भाभी तो उठ ही जाती है इस समय। उसने बाथरूम की ओर रुख किया। वापस ड्राइंग रूम में आई तो किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मन फिर खुश हो गया। भाभी उठ गई। लगता है चाय नाश्ता बना रही है। हाय भाभी, कहते हुए किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का ग्लास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी है। ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेती। अब मेरे साथ पी ले, भाभी के साथ गरम नाश्ता कर लेना, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लाओ मैं बना दूँ, बन ही गई है, बस छान कर ला रही हूँ। ले, तब तक तू ये बिस्किट बाहर ले जा। रोहन के लिए दूध भी गरम कर दिया है। कैसा पिएगा, बॉर्नविटा वाला या सादा? बॉर्नविटा वाला। मम्मी के प्लेट में निकाले बिस्किट लेकर वो बाहर आ गई। दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते
बातों में मशगूल हो गई, पर बार बार उसकी नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भाप गई। लगता है उसको भी रात को नींद नहीं आई, इसलिए अभी तक उठ नहीं पाई बेचारी। बच्चे तो 10 बजे के पहले उठेंगे नहीं, और भैया भी 8:30 तक उठेगा। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है ना। मम्मी ने सफाई दी। इंतज़ार करते 8 बज गए। तभी भाभी को उतरते देखा। उनके एक हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में ट्रे थी, जिसमें चाय का कप रखा था। वो चहक कर पास पहुंची। उन्होंने एक औपचारिक मुस्कान दी। कैसी हो आप भाभी, आ गई आप? जी भाभी। उन्होंने चुपचाप किचन का रुख किया। रश्मि को बहुत अजीब सा लगा। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिक व्यवहार, पर वह चुप रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेचारगी पढ़ ली थी। भाभी ये लीजिए, कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकालकर उन्हें दे दिए। अरे ये सब क्यों उठा लाई आप? यहाँ कोई नहीं खाता ये सब। पर भाभी, वो मम्मी और भैया को तो, मम्मी जी को वैसे ही तला भुना मना है, पर सुनती कहाँ है। और ये इनकी तोंद निकलने लगी है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं ये सब। आपने फालतू की तकलीफ की। रश्मि का चेहरा उतर गया। मम्मी ने चुपचाप सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम नहीं था ना भाभी, दरअसल इतने साल आना नहीं हुआ, तो पसंद नापसंद। अच्छा, क्या बना दूं लंच में? दीपा, पहले गरम नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा तो भाभी ने उनकी तरफ पलटकर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी ली। अरे मैंने तो देखा नहीं आपने कब पी। मैं तो सुबह 6 बजे ही ग्रीन टी ले लेती हूँ, अखबार पढ़ते हुए। ऊपर इलेक्ट्रिक केतली में बन जाती है। भाभी ने रूखा सा उत्तर दिया। रश्मि को आघात लगा। वो सुबह से नीचे उनका इंतज़ार करते हुए बैठी है और उन्होंने मिलना तक ठीक नहीं समझा। वो इस घर की बेटी है, कोई अनचाही मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते हैं भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। आप अपना बता दो, बच्चों का तो मैं देख लूँगी, और मेरा लंच तो बाहर है, भाभी ने उसी रूखेपन से कहा। तो भाभी आप परेशान मत हो, हमें जो लगेगा बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप चाहो, कहते हुए भाभी अंदर चली गई। उनका इतना रूखा व्यवहार देखकर रश्मि की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आप को संयत कर लिया और मम्मी के साथ गप्पे लगाने लगी। तभी भैया उठकर आए। उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाया। 3 साल तक ना आने की मीठी शिकायत भी कर दी, और अभी कम से कम 1 हफ्ते ना जाने देने का फरमान भी सुना दिया। रोहन को अपने पास बैठाकर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। रश्मि की पलकें भीग गई। ये आंसू भी कितने नादान हैं, गम में भी छलक उठते हैं और खुशी में भी। दीपा भाई, नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने सालों बाद रश्मि आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो, और मैं बाजार से गर्मा गर्म कचौरी समोसे ले आता हूँ, भैया ने भाभी को आवाज़ लगाई। और तू हमारे लिए खागरे और भाकर बड़ी लाई कि नहीं? तुम्हारे यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। रश्मि का चेहरा खिल उठा। वो उठकर अंदर कमरे में गई और यहाँ मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने का मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रश्मि ने बात संभाल ली। भैया, भाभी को क्यों मना कर रहे हो? कुछ घंटों की तो बात है, अभी 2-3 दिन हूँ यहाँ। रश्मि की बात सुनकर दीपा का तना हुआ चेहरा सामान्य हुआ। रश्मि ने राहत की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी। उनका मायका वहीं पास में ही था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहीं बुला लिया था। रश्मि चुप रह गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफ़ी वक्त मिल बिताने को, पर रोहन अकेले बोर हो रहा था। मम्मी बार बार अफसोस कर रही थी, पर उसने बात संभाल ली। इसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत उदास थी। रश्मि के रहने से वो बहुत खुश थी, नहीं तो दिन भर वो अकेली ही रहती थी। उनके पास टीवी पर वही घिसे पिटे सीरियल्स बार बार देखने के अलावा
कोई चारा नहीं था। रश्मि के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कहीं अता पता नहीं था। इन 3 दिनों में वो एक बार भी भैया भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा जाते जाते वहीं मिल लेती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम भाभी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। हाँ यार, आज जब अशांति जा रही है महारानी, उसके इतने नखरे की क्या बताऊं। मैं तो परेशान ही हो गई। खाने में तरह तरह की फरमाइशें, और मेम साहब को घुमाने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ। किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेती, जैसे मैं उसकी नौकर बैठी हूँ। वो तो इनका मुंह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो मैं घर में घुसने भी ना दूँ। रश्मि जड़वट हो गई। इतना सफ़ेद झूठ, उसकी इतनी बुराई, सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक पल तो उसे लगा उल्टे पैर लौट जाऊं, पर कुछ निश्चय करके वो कमरे में दाखिल हो गई। भाभी की पीठ थी और वो उसकी बुराई करे जा रही थी। भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। रश्मि की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा गई। पलटकर देखा तो रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल था। वो भूल ही गई कि उनका फ़ोन चालू है। वो दीदी, आप गलत समझ रही हो। मैंने सब सुन लिया है भाभी, और मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद बस 3 दिन के लिए आई थी और आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो ज़्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके ही चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कब आपसे फरमाइशें की, कब मैंने कोई काम नहीं किया, कौन सी शॉपिंग आपने मुझे करवा दी, ये भी बता दो। मुझे तो पता ही नहीं चला। आप तो रोज़ ही अपने मायके जाती हो, वो भी पूरी पूरी दोपहर। आपकी भाभियाँ अगर ऐसे ही आपके लिए बोले तो मैं नहीं चाहती थी कि आपके खराब बर्ताव के बारे में सोचूं भी, पर दूसरों के सामने मेरी गलत सलत बुराई, ये तो आपने हद ही कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी, ये मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। जब तक मेरी माँ और भाई हैं, मैं उनसे मिलने आती रहूंगी। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे आने से क्या समस्या है, पर मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखोगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। दीपा को अवाक छोड़कर रश्मि सीढ़ियाँ उतर गई। उसके मन से एक बोझ उतर गया। मायके को क्यों पराया समझे वो, जबकि यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई है। उसकी माँ और भाई से तो उसका खून का रिश्ता है ना, फिर कहाँ का परायापन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।